जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 64 और 65। राग द्वेषाविवायुक्तमा विषाद्यानि निन्द्रेण आत्मावश्यरे यथा विदो देहमता प्रसादामच गच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरपो यस्य प्रजायते प्रसन्न चेतवा सहसा बुद्धि परितृप्यते। इसका हिंदी अर्थ है, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले को साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। व्याख्या। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा है कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है। यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। वहाँ तो बुद्धि का नाश बताया और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया। इस प्रकार पहले कहे गए विषय को यहाँ के विषय का अंतर बताने लिए तो पद आया है। साधक का अंतकरण अपने वश में रहना चाहिए। अंतकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोगी सिद्ध नहीं होते, परंतु कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो अंतकरण को अपने में वश में रखना हर एक साधक के लिए आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। जैसे विशुद्धात्म पद अंतकरण में वश में करने अर्थ में आया है, सही आत्मधाम पद इंद्रियों को विषय में करने के अर्थ में आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रिय अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रिया वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष सहित रहना जरूरी है। अतः इंद्रियों के विषय किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो और किसी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक ना हो। कारण है कि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों को राग और द्वेष न होने का है, देने का है। इसलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बताई है कि प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष रहते हैं। साधक इनके वशीभूत ना हो, क्योंकि ये दोनों ही साधक के शत्रु हैं। 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो साधक राग द्वेष आदि इंद्रियों से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। जिसका अंतकरण अपने वश में है और जिसकी इंद्रिया राग द्वेष से रहित तथा अपने वश में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। भोग बुद्धि से क्या क्या हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ विधेय आत्मा आत्मस्य आदि पद आए हैं। राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक के अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप है जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और ना ही द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष रहित से इंद्रियों का विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है उसका अगर संग न किया जाए तो भोग न किया जाए तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण है कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है। खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामना से ही सब दुख पैदा होते हैं। परंतु जब राग मिट जाता है तब चिन्ह मात्र में प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं वे सब के सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर के संबंध से ही होती हैं और शरीर संसार से संबंध होता है। सुख की लिप्तता से सुख की लिप्सा होती है, खिन्नता से। परंतु जब प्रसन्नता होती है तो खिन्नता मिट जाती है। खिन्नता मिटने पर उसकी लिप्तता नहीं होती। उस सुख की लिप्सा न रहने से संसार शरीर के साथ संबंध नहीं रखता और संबंध न रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि की स्थिरता। यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में निश्चला और अचला पदों से कही है कि उसकी बुद्धि संसार में निस्तर और परमात्मा में अचल हो जाती है। यहाँ सर्वदा दुखाना हानि का तात्पर्य है कि उनके सामने दुखदायी परिस्थिति आएगी ही नहीं, परंतु इसका तात्पर्य है कि कर्मों के अनुसार उसके सामने दुखदायी घटना परिस्थिति आ सकती है, परंतु उसके अंतकरण में दुख संताप हलचल आदि विकृति नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त वाले को बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है, अर्थात साधक स्वयं परमात्मा के स्थिर हो जाता है। उसकी बुद्धि से किन्हीं भी संदेह नहीं रहता। मार्मिक मात भगवत विषय की प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों से कोई भी अगर
अधिक बढ़ जाती है तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति कर देती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों का माता पिता भाई पति आदि ने रोक दिया, मकान में बंद कर दिया, तो उन गोपियों को भगवान ने मिलने की जो व्याकुलता हुई है उससे उनके रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गई हैं और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई है उसके उनके सत्वगुण नष्ट हो गया है। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर के वहीं छोड़कर सबसे पहले भगवान से जा मिली। परंतु सांसारिक विषय को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं जो प्रसन्नता और खिन्नी मात्र को लेकर संसार में फंसे हुए हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता में अंतकरण द्रवित हो जाता है। जैसे द्रवित मोम में रंग डालने से मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतकरण द्रवित होने पर उसमें भगवान संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वह स्थायी हो जाते हैं। स्थायी होने पर वे भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार की प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न ना हो और अप्रिय से अप्रिय वस्तु मिलने पर भी उद्विग्न ना हो। परिशिष्ट भाव, एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है। राग द्वेष से युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है, परंतु राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे तो उसका पतन नहीं होता, प्रत्यक्ष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है। राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग बुद्धि से विषयों का सेवन नहीं करता अर्थात भोगजन्य सुख नहीं लेता, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों का राग पूर्वक न भोग कर त्याग पूर्वक भोगता है, इसलिए उसका अंतकरण निर्मल हो जाता है। त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की दृष्टि में उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए यहाँ विषयांचरण पद से आए हैं। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है। हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता ना आए, निरसतता ना आए, यह प्रसाद है। इस प्रसाद की प्राप्ति में भी संतोष ना करें, इसका उपयोग ना करें तो बहुत जल्द परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह श्लोक यहीं समाप्त होते हैं।